सभी पशुपालक साथी एवं मेरे प्यारे वेटनेरियंस हैं जो नए वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, सभी को राम राम। आपके अपने यूट्यूब चैनल रामा वेट एंड डेयरी ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, डिजीज की जो हम वीडियो बनाते हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक और डिजीज का यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक साथियों अपना रहेगा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस बोल दो, आप स्किन एलर्जी बोल सकते हो। ये साथियों बहुत से पशुओं में बहुत भयंकर रूप भी ले लेता है और ख़ास करके जब बरसात शुरू होती है या स्टार्टिंग में बरसात होती है उस टाइम ये ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एसिडिक बारिश बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकती है। और शरीर के अंदर जैसे डीवर्मिंग नहीं कराते तो जो इंटरनल पैरासाइट हैं उनकी वजह से भी ये हो सकती है। तो आपको इसमें लक्षण दिखाई क्या देंगे? लक्षण साथियों जैसे नॉर्मल होगी तब तो शरीर पे लाल निशान हो जाने, फिर सूखे उस पर पपड़ी बन जाना, उसके अंदर खुजली चलना, खुजली को खरोचना। और जब ज़्यादा पशु प्रभावित होता है तो पैरों पर सूजन भी आ जाता है और बारीक बारीक फुंसी सी बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर के ऊपर, उनमें से फ्लूइड निकलता है, हल्का पस और पानी का मिक्स सा रूप होकर ऐसा पस निकलता है, उसमें खुजली चलती है, पशु बार बार खुजाता है, चरना पीना भी थोड़ा कम कर देता है। तो इसका हम क्या इलाज करें? वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे साथियों, चलिए तो इलाज के ऊपर इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ भी फुंसी हुई है, खरोच हुई है, उसको आपको लाल दवा से साफ़ करना है। लाल दवा से साफ़ कर दो, या फिर जैसे टिटमोसोल सोप आता है उससे, या फिर जैसे अगर घाव नहीं बना हो तो आप परमेथ्रिन सोप से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे बहुत से साथियों बिटाडिन भी लगा देते हैं, तेल भी लगा देते हैं, लेकिन आपको ये अगर ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेना है तो जैसे जो लायरामाइसिन आती है ट्यूब, या जी माइसिन नाम से, ड्रमोवेट नाम से आती है, या फिर चर्मिल आती है, ये ज़्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि इनके अंदर एंटीबायोटिक जो एजेंट है वो आता है। अब ये साथियों इसके जो बाहर से हम जो दवाई दे रहे हैं, जैसे इसको साफ़ करने की और जो फुंसियाँ उनके ऊपर लगाने की, वो बात हो गया। अब इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल साथियों 2 इंजेक्शन का रहने वाला है। पहला इंजेक्शन CPM है और दूसरा इंजेक्शन विटामिन ए है। तो CPM या एविल का इंजेक्शन यहाँ पे आपको अगर पूरा 400 kg बॉडी वेट का पशु है तो उसको 50 kg बॉडी वेट के ऊपर आपको 2 ml लगाना, मतलब 100 kg के ऊपर आपको 4 ml। तो पूरा जो लार्ज एनिमल है 400 किलोग्राम वेट का, तो वहाँ पे आप 20 ml इसको लगाना है इंट्रामस्कुलर। उसके बाद यहाँ पे साथियों जो स्किन है उसका रूखापन और जो पपड़ी बन जाती है उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए आपको विटामिन ए का इंजेक्शन लगाना है। विटामिन ए की जो वायल आती हैं वो आप यहाँ इस पर 8 से 10 ml लार्ज एनिमल पर लगा सकते हैं। अब इनके साथ साथियों जो आपको जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अगर ये हुआ हो तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपको DCR, अगर 250-300 kg बॉडी वेट का पशु है तो आप 2.5 ग्राम लगा सकते हैं, अदरवाइज 400, 450, 500 किलोग्राम का पशु है तो आप 5 ग्राम DCR भी साथ में ज़रूर लगाएं। इसी के साथ यहाँ पे विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन आपको 10 ml IM देना है। और एक साथियों जैसे अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो यहाँ पे इसको स्टेरॉयड देना है। स्टेरॉयड का से ये मानो आप बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आप डेक्सोना प्रेडनिसोल बॉडी वेट के हिसाब से 2 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से ये भी आप IM दें। और अगर प्रेग्नेंट है तो आप या तो स्किप कर दें स्टेरॉयड, या फिर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप 5 ml सिंगल शॉट उसको आइसोफ्लूइड दे सकते हैं। तो साथियों ये इसका ट्रीटमेंट है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। तो अगर पशुपालकों में ये दिक्कत आती है तो जल्दी ही इसकी अवेयरनेस से आप 2 काम तो स्टार्टिंग वाले तो पहले ही कर लें। जब थोड़ी सी दिक्कत हो उसी टाइम अगर आप लाल दवा या फिर टेटमासोल सोप है उससे पशु को साफ़ करके और लायरामाइसिन या जी माइसिन जो आप क्रीम है वो लगाओगे तो 90% चांस रहेगा आपको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अपनी राय हो या जो कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।